सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम से इस्तदा है जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। इमाम ज़माना इंशाअल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें हमारे मोमिन और मोमिनात को। अज़ीज़ों, आज का पैगाम जुमा बड़े इम्पॉर्टेंट दौर से गुज़र रहा है, चूँकि इसमें दो मुनासिबत से इंशाअल्लाह हम मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे। एक तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत और उनकी अहमियत, और दूसरी जो है वो आज के हालात हाज़रा जो गुज़र रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में डालूंगा। आए सबसे पहले आप हज़रात को क़ब्ल अज़ वक्त के विलादत बासादत के दिन अय्याम गुज़रे, हम इससे दो एक दिन पहले, चूँकि हफ़्ते में एक दिन प्रोग्राम होता है, आपको विलादत बासादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी से कबूल फरमाएँ, परवरदिगार आलम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों अज़ीज़ों, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की विलादत का मामला बिल्कुल सबसे अलग है। मौला मुत्तक़ियान की विलादत का मामला बिल्कुल अलग था, रसूल खुदा की विलादत का मामला बिल्कुल अलग था, और इमाम हसन, इमाम हुसैन वगैरह जनाब ज़ैनब सब की विलादत का मामला अलग था। मतलब फ़ातिमा ज़हरा का विलादत का मामला बिल्कुल सबसे अलग है, निराला है। क्यों? इसलिए इसमें दो तीन बातें बड़ी अजीब मिलती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अरहामुल मुतहरा, यानी पाक रहमों में रहे इनके, मिसाल के तौर के ऊपर जो नूर आइम्मा मासूमीन है वगैरह वगैरह वगैरह, एक शिकम से दूसरे शिकम में पाक रहमों में रहे, यानी कुफ्र और निजासत शिर्क से बिल्कुल दूर थे। मगर जना फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मिलता है कि इनका सिलसिला मामला जो है रूह का ऐसा नहीं है, बल्कि पैगम्बर अकरम को बुलाया गया अर्श पर। और वो सेब जो आप हजरात सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, सेब में नूर फ़ातिमा ज़हरा मुंतकिल हुआ, और मुंतकिल होने के बाद रसूल खुदा जब वहाँ से आए तो 40 दिन तक उनको अलग रहने के लिए हुक्म दिया गया जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा से, और 40 दिन तक वो वहाँ रहे। और उसके बाद फिर जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुँचे, और फिर एक मरतबा नूर फ़ातिमा ज़हरा जो अर्श से होता हुआ, जन्नत से होते हुआ, रसूल खुदा से होता हुआ आया था, अब ये मुंतकिल हुआ जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा के अल्हम्दुलिल्लाह वजूद में। अब उसके बाद फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा का जब नूर शिकम मादर में आया है तो इतनी नूरानियत हो गई घर में, और इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमकारी हुई जनाब खदीजा के लिए। वो खाना अक्सर जो नहीं खाया करती तो पूछते थे रसूल खुदा, मुझे आप किससे बातें करती हैं, आप खाना क्यों नहीं खाती हैं? तो कहा कि मेरे शिकम में जो बच्चा है इतना मानूस है कि जो हमसे बातें करता रहता है, हमें जवाब देता है, हमें एहसास होता है, हमारी दिलजोई करते रहते हैं, उसके बाद हम माशाल्लाह से बिल्कुल खुश रहते हैं। अब हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो आपने देखा ये टोटल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और उसके बाद फिर दूसरा जो एक किरदार है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, जो बहुत इख्तिसार के साथ पेश करना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो इंशाअल्लाह भी बहुत सी महफिलें अभी होंगी और बहुत सी मजालिस अय्याम फ़ातिमा ज़हरा में हुई हैं। ये कातिल जो है जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, ये विलायत का जो दुश्मन है, क्योंकि विलायत मौला मुत्तक़ियान की सबसे पहली शहीदा जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया मौला मुत्तक़ियान की शहादत के सिलसिले से, विलायत के सिलसिले से, वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा है। उनका जवाब नहीं है, उनका जवाब नहीं है। खिदमत में आपके अर्ज़ करें कि कातिल जनाब फ़ातिमा ज़हरा कैसे पकड़ाया, विलायत का दुश्मन कैसे पकड़ाया। जब घर पर हमला हुआ है तो वो हमला सिर्फ विलायत मौला मुत्तक़ियान के ऊपर हुआ। जनाब फ़ातिमा ज़हरा दुश्मन नहीं थी, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का मामला नहीं था। दुश्मनों ने भी आकर अली को बाहर निकाल दें, अली को बाहर करें। जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो बीच में आई हैं तो विलायत की ज़बरदस्त तरीके से मुदाफ़ा, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह बचाया। उसके बाद फिर कब्र का निशान मिटा देना, ये बहुत बड़ा एजिटेशन है। आज तक दुनिया में कभी कोई ऐसा बोलता है? नहीं, किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं कि जो 1400 साल से एजिटेशन चल रहा है,
जनाब फातिमा ज़हरा का, और दूसरा इमाम मासूमी ने भी जनाब नहीं बताया। तो अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा मामला, कितना बड़ा मार्का, ये मार्का बहुत बड़ा था और वह मार्का है। तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात जो है बड़ी अजीम तरीन ज़ात है कि पैगम्बर अकरम के हुजरे में एक मरतबा 15 मरतबा आई। कभी ऐसा मुमकिन है कोई ऐसा कर सकता है? 15 मरतबा आई, 15 मरतबा रसूल खुदा उठे हैं और दरवाजे तक गए हैं और लेकर आए हैं, वहां बैठा ला है जहां पर खुद बैठे थे। ये कुदरत की तरफ से था, ये उनकी तरफ से था? ये एहतराम अल्लाह ने हुक्म दिया था या ऐसे ही था कर रसूलुल्लाह? नहीं, थी हुक्म खुदा से। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वजूद को समझने के लिए आप यूँ समझिए कि लोग अपना रिश्ता रसूल से जोड़ते हैं। हम रसूल के ससुर हैं, हम रसूल की बीवी हैं, हम रसूल के फला, हम रसूल के, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। मगर कुदरत क्या ऐसा नहीं है। कुदरत का ये है कि देखो फातिमा का रिश्ता किसके साथ है, बस वो हैं हम फातिमा तुम व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसमें फातिमा हदीस किस्सा, इसमें फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बच्चे हैं। अब जो फातिमा के रिश्ते में है वो मोहतरम है, वरना रसूल के रिश्ते में तो बहुत से ऐसे वैसे अरे गैर नत्तू खैरे भी दाखिल हो गए जिनका किरदार ही सिर्फ जुल्म और सितम के ऊपर वगैरह पर है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों अजीज़ों, जिस एटमॉस्फेयर से हम और आप गुज़र रहे हैं वो एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह भी रोशनी डालता हूँ। तो बेहतरीन अंदाज से महफिल करें। महफिल के अंदर में बाकायदा जनाब फातिमा ज़हरा की हस्ती कुरान के ज़रिए से, जनाब फातिमा ज़हरा की हस्ती हदीस के ज़रिए से, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती तारीख़ के ज़रिए से, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती मिसाल के तौर के ऊपर हालात हाज़िरा के अतबार से जो चल रहा है उसके ऊपर भी तकरीबन जनाब फातिमा ज़हरा ने विलायत के ऊपर सिलसिला, आज जितनी भी शियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया के जिस कोने में भी हो। कल वो मौला अली और आले अली को मारे थे, आज जो है मुहिब्बान अली को मार रहे हैं, दुश्मनान अहले बैत। तो ज़रा ये सोचने का मकाम है कि वो दुश्मनी जो कल थी वो आज ख़त्म नहीं है, वो दुश्मनी का सिलसिला आज भी बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना का ज़हूर जल्द अज जल्द हो ताकि ये जुल्म का सिलसिला ख़त्म हो जाए। चूँकि ये बड़ा जो जुल्म इन्होंने किया सिर्फ उनका एंड ज़हूर पर जाकर इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाला है। क्योंकि फ़र्ज न फ़र्ज को मेरा ज़हूर तुम लोगों के लिए तकलीफ़ की दूरी का सबब बनेगा, लिहाजा मेरे ज़हूर के लिए दुआ करो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुआ करें, महफिल करें, बेहतरीन अंदाज से करें। चूँकि दुश्मन ने जनाब फातिमा ज़हरा को छुपाने के लिए बहुत कोशिश की है। अय्याम फ़ातिमी में अभी मैं तकरीबन एक दूसरे शहर में था, मुसलमानों के खंड में था, बहुत बड़ी आबादी, 20-25-30 लाख की आबादी है। हर शब शहादत भी फातिमा ज़हरा हर हॉल जो है पुर था, पैक था। 2-2 बजे रात को इतना बम फाड़ रहे, रुखसती हो रही है, शब शहादत है वो। यानी उनके मुल्लाओं को या पता नहीं है या बताना नहीं है उनको। और खातून जन्नत की शहादत हो रही है, इतनी मजलूमियत के साथ जनाजा उठ रहा है और इन मुसलमानों को कोई फिक्र लेना देना नहीं है। तो लिहाजा ये सोचने का मकाम है कि जनाब फातिमा ज़हरा के सिलसिले से बहुत छुपाया गया है। अब आए दूसरे पैराग्राफ की तरफ, जिसमें थोड़ा सा जनाब वाला अर्ज़ करें कि जो कुछ चल रहा है सीरिया में, जो कुछ चल रहा है बड़े एटमॉस्फेयर में, चूँकि इसके सिलसिले में हर रोज़ हर लम्हा एक सिलसिला जो है जनाब वाला बदलता चला जा रहा है और एंड कहाँ पर होगा ये अल्लाह जाने। मगर हाँ इंशाअल्लाह 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बड़ी हस्तियों के ज़रिए से सामने आई हैं, वो इंशाअल्लाह होने जा रही हैं और वो होंगी हम और आप ज़हूर से करीब। हमारा मरकज़, हमारा महवर जो है वो ना मिसाल के तौर पर अलिफ है, ना बे है, ना ते है, ABCD नहीं है। हमारा हदफ जो सिर्फ और सिर्फ ज़हूर इमाम ज़माना है और उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं जो होनी है वो हो रही हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ये सीरिया का मिसाल के तौर पर ख़त्म होना, कलप्स होना, तो ये तकरीबन ज़हूर की अलामतों में से भी है। ये एक रजब और शाबान जमादुस्सानी व रजब के सिलसिले में तारीख़ में आया कि इसमें बहुत ऐसी अनहोनी चीज़ें होंगी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। 11 दिन के अंदर में क्या कभी कोई मुल्क ख़त्म हो सकता है? नामुमकिन सी बात है। 11 दिन के अंदर एक शहर ख़त्म नहीं होता है, तो मुल्क की तो बात ही छोड़िए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ऐसी अजीब चीज़ हुई है कि जो ताज्जुब से भरी हुई है। मगर हाँ, जैसे कि हस्ती ने बताया है, वो हस्ती ऐसे ही नहीं बोलती, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता,
उनका कि अनकरीब वो दिन आने वाला है जिसमें ये जो रेबेल्स जो आए हैं, टेररिस्ट जो आए हैं, ये अनकरीब मार दिए जाएंगे और भगा दिए जाएंगे, निकल जाएंगे। और वो दिन भी दूर नहीं है। उसी के सिलसिले से साथ साथ लगकर जितने भी इस गल्फ रीजन के अंदर में अमेरिका के अड्डे हैं वो भी भगा दिए जाएंगे और ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो हम उन हस्तियों को सुने कि जिनका सिलसिला बहुत ऊंचे पैमाने के ऊपर है, या हम उनको सुने कि जिनका तकरीबन जो है सुबह से शाम तक स्कूटर पर बैठ के चाय पीना है और सिगरेट पीना है और इस अंदाज की बातें करना है जिसका कोई न बुनियाद है न कुछ है। रहा सीरिया के सिलसिले में एक लफ्ज़ कहा जाता है कि जनाब वाला फ़ना मुल्क ने क्यों नहीं साथ दिया, फ़ना मुल्क ने क्यों नहीं साथ दिया। उसका जवाब सिर्फ ये है कि जब खुद उस मुल्क के लोग अपने मुल्क को बचाने के लिए खड़े नहीं हुए, उस मुल्क की फ़ौज बचाने के लिए खड़ी नहीं हुई, लड़ने के लिए हथियार, कौन मुल्क बचा सकता था? पूरी दुनिया मिलकर बचाना चाहती, नहीं बचा सकता था, नहीं बचा सकती थी। आज उनके जो हथियार नहीं उठाया उसका अंजाम ये मिल रहा है कि उनके घरों के ऊपर आग लगा रहे हैं, वो टेररिस्ट उनके घरों को लूट रहे हैं, इज्जत लूट रहे हैं, वो पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कल वो अगर उठते, लड़ते, बराबरी का मुकाबला करते तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज वो दिन ये देख जो रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कि चूंकि उन्होंने जितने देर से आप उठेंगे उतने बड़ी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। रहा अभी एक न्यूज़ अभी आई है, यमन ने बाकायदा कैरियर को जो है मार के गिराया है, उसमें मारा, काफ़ी आग लग गई है और मिसाइल वगैरह काफ़ी पड़े हैं, क्योंकि वो कैरियर जो मुकम्मल तरीके से यमन से एकदम करीब हो रहा था। तो खिदमत में आप कैसे करें कि ये सब होना है, बहुत कुछ होना है। ये रजब और जमात इस्लामी और रजब के दरमियान में हमें और आपको बहुत कुछ देखना, और इंशाअल्लाह ताला ये सब होते एक सिलसिला इंशाअल्लाह ज़ुहूर से हम और आप बहुत करीब हो रहे हैं। परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि उस ज़ुहूर में हम लोगों का एक अच्छा पार्ट हो और इंशाअल्लाह ताला हमें मुंतज़रीन में शुमार किया जाए। इस सिलसिले में बड़े बड़े प्रोग्राम होना चाहिए हालात के हाजरा के एतबार से, चूँकि ये बहुत मुख्तसर सा मामला है। हमारे और आपका फ़रीज़ा ये बनता है कि मुकम्मल तरीके से नज़र रखे उस इन हालात के ऊपर। अब तक जैसे कि रिपोर्ट मिली जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा महफूज है, उसमें कुछ पोस्टर वगैरह हटाए गए हैं, अज़ान में कुछ तब्दीली की गई है, वो सब अपनी जगह के ऊपर है, वो सब तो ठीक हो जाएंगे हालात के एतबार से। रोज़ा महफूज रहना चाहिए। इसके सिलसिले में मोमिनीन मुकम्मल तरीके से मुतनब्बे रहें, किसी के ऊपर भरोसा ना करें। जो भी कोई कहता है उससे आप यही सवाल करें तुमने क्या किया। सिर्फ दूसरों को पर ना डालें बल्कि तुमने क्या किया। तुम्हारा भी तो फरीज़ा बनता उतना ही जितना आप दूसरों के लिए कहते हैं। इसलिए जब पहली मरतबा अटैक हुआ है तो 13 मुल्क के शियों ने जना वाला बचाया था। 13 मुल्क के लोगों का नाम आया था, 13 मुल्क के लोगों का शुक्रिया अदा किया गया था। उसमें मिसाल के तौर पे ऊपर कौन मुल्क नहीं था, जो नहीं था वो ज़रा खामोश रहे तो बेहतर है, क्योंकि इसलिए कि जब पहले नहीं आए तो दूसरे में भी नहीं आ पाएंगे। तो जो कर रहे हैं वो अपने हालात के एतबार से अपना काम उठाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अहले बैत की दोस्ती का वो जनाब वाला दावा जो करते हैं वो इंशाल्लाह पेश करेंगे। और उन्होंने इससे पहले भी पेश किया है, जिसमें से सर फहरिस्त जिसका नाम आया तो सुन के ताज्जुब मोमिनीन को होगा। अफ़गानिस्तान के शिया थे, अफ़गानिस्तान के शिया फ्रंट लाइन के ऊपर जनाब वाला लड़ रहे थे, फ़ातिमियून, ज़ैनबियून वग़ैरह। खुदावंद हम सबको हिफ्ज़ करे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। परवरदिगार हम सबों को खिदमत इस्लाम और मुहिब्बान अहले बैत में से करार दे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दोस्तों को इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा। ख़ास करके अय्याम जो ये गुज़र रहे हैं इसमें जनाब ज़ैनब के रोज़े की, जनाब सकीना के रोज़े के लिए वग़ैरह वग़ैरह जो मुक़द्दस मकामात हैं उन सब के लिए दुआ ज़रूर करते रहिएगा। परवरदिगार जल्द जल्द हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजिल। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।